नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बजरंग दल पर बजरंगी बुरी तरह फंस गए हैं। भाजपा की सरकार ने इतने प्यार से तोड़ा है कि मलेशिया भी पूछ रहे हैं, इतना किसने पीट दिया, किस बात पर पीट दिया। हम जानते हैं, आप सोच रहे होंगे कि भाजपा की सरकार में बजरंग दल वालों को कौन कूट सकता है। सही सोच रहे हैं, लेकिन सच बात यह है कि कूट दिया है और बाकायदा पुलिस ने कूट दिया है। अब बजरंग दल को बजरंगबली से मिलाने पर इतराने वाले बौखलाए घूम रहे हैं। याद कीजिए, जब कांग्रेस ने कर्नाटक में इस संगठन को बैन करने की बात की थी तो पूरी बीजेपी की टोली कांग्रेस के पीछे पड़ गई थी। नरेंद्र मोदी ने तो इसे बजरंगबली को कैद करने से मिला दिया था। लेकिन कमाल देखिए, जब वही बजरंग दल बीजेपी सरकार की नाक में दम कर रहा है तो मध्य प्रदेश पुलिस को बजरंग दल वालों पर डंडे बरसाने पड़ गए। वही मध्य प्रदेश जहां बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। तो शिवराज की पुलिस ने बजरंग दल के गुंडों पर क्यों डंडे बरसाए, ये तो आगे बताएंगे ही। लेकिन जैसे ही ये खबर बाजार में फैली, कांग्रेस ने मजे लेना शुरू कर दिया। अब कांग्रेस सीधे पीएम से पूछ रही है। अब मोदी कहेंगे कि बजरंग दल की कुटाई बजरंगबली पर हमला है। खैर, कांग्रेस को मौका मिला है, वो भी मध्य प्रदेश चुनाव से पहले, तो वो मजे तो लेगी ही। लेकिन यहाँ मुद्दा ये है कि जिस बजरंग दल को खुद बीजेपी ही बढ़ावा देती है, बजरंगबली से तुलना करती है, तो ऐसी क्या नौबत आ गई जो उसी बीजेपी सरकार में बजरंग दल पर डंडे बरसाने पड़ गए। तो ये घटना घटी मध्य प्रदेश के इंदौर में। 15 जून की शाम को पुलिस वालों ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को लाठी डंडों से पीट डाला, और ऐसे वैसे नहीं पीट डाला, दौड़ा दौड़ा कर, सड़कों पर लिटाकर बजरंगी बाप बाप चिल्ला रहे थे। हैरानी की बात तो यह है कि बजरंग दल वाले बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। मुद्दा था नशाखोरी। प्रदर्शन कर रहे बजरंगी जोश में आकर बीच सड़क पर बैठ गए। इससे भारी जाम लग गया। पुलिस का कहना है कि उन्होंने खूब समझाया, बाबू भैया किया, लेकिन बजरंगी नहीं हटे। हटे तो नहीं, पुलिस के साथ उलझ भी गए। फिर क्या था, पुलिस अपने रंग में आ गई और 2 मिनट में सारी हीरोगिरी हवा कर दी। जो होगा देख लिया जाएगा। कई बजरंगियों को जेल में डाल दिया गया। शिवराज सिंह चौहान अब बुरी तरह फंस गए हैं। पुलिस की तरफ रहें या बजरंगियों की तरफ, नतीजा चुप बैठ गए हैं। बजरंगियों को लगा कि अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री रहते हुए इतनी कुटाई करने की हिम्मत कैसे हो गई पुलिस की। नतीजा, वो जेल में भूख हड़ताल पर बैठ गए। कुटाई करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग करने लगे। सब जानते हैं कि इस मांग का कुछ नहीं होना है। अब ये भी जान लीजिए कि बजरंग दल किन मुद्दों पर प्रदर्शन कर रहा था। तो 15 जून को इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र में बजरंग दल के कार्यकर्ता अपने बजरंगी साथी पर दर्ज क्रिमिनल केस खत्म करने और शहर में कथित तौर पर बढ़ रही नशाखोरी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। बजरंग दल का कहना है कि उसके कार्यकर्ता नाइट कल्चर की आड़ में ड्रग्स, शराब की बिक्री जैसे अवैध गतिविधियां बढ़ाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। इसके अलावा एक बजरंगी पर 3 थानों में दर्ज आपराधिक मामले को लेकर भी प्रोटेस्ट चल रहा था। बजरंग दल के मुताबिक पिछले कुछ महीनों में क्षेत्र में आपराधिक मामले भी बढ़े हैं। इसको लेकर उन्होंने आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग के लिए क्षेत्र के डीसीपी को ज्ञापन सौंपने की योजना बनाई थी। लेकिन पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया और उन्हें जेल में भी डाल दिया, जिससे मामला और ज्यादा बिगड़ गया। अब जिला बजरंग दल के संयोजक तन्नू शर्मा ने कहा कि पिटाई करने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई नहीं होने तक कार्यकर्ता जेल में भूख हड़ताल करेंगे। यही नहीं, बजरंग दल से जुड़े राजेश विंजवे ने कहा कि हमने नशे के खिलाफ प्रदर्शन किया था, हमारी मांगे तो नहीं मानी गई, बल्कि पुलिस ने हम बजरंगियों को ही कूट दिया और बुरी तरह कूट दिया। हैरानी तो इस बात की है कि बजरंगी आरोप लगा रहे हैं कि जो बीजेपी नेता ड्रग्स का धंधा करता है, पुलिस उसे बचा रही है। मतलब बजरंग दल ने बीजेपी को ही घेर लिया। बोले तो बजरंग दल तो बीजेपी के लिए ही मुसीबत बन गया है। कह रहा है कि बीजेपी नेता ड्रग्स का धंधा करते हैं। अब बजरंग दल के बयान ने बीजेपी को टेंशन दे दी कि कहीं बजरंग दल वालों ने इससे ज्यादा मुंह खोल दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। नतीजा ये हुआ कि नगर बीजेपी अध्यक्ष को सीएम शिवराज से बात करनी पड़ गई और आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करनी पड़ गई। अब घटना से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। अब इस लाठीचार्ज पर बवाल मच गया है। अब आपने बजरंग दल की कहानी तो सुन ली, अब शिवराज की पुलिस की कहानी भी सुन लीजिए। तो अतिरिक्त डीसीपी राजेश रघुवंशी ने बताया कि घटना में 5 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। वहीं डीसीपी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया का कहना है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता बिना अनुमति के प्रदर्शन कर रहे थे। वो नहीं माने तो उन्हें तितर वितर करने के लिए हमने हल्का सा लाठीचार्ज किया है।
यानी कहा जा सकता है कि बीजेपी का अपना बजरंग दल और बीजेपी सरकार की पुलिस अब आमने सामने आ गई है। बीच में फंस गई है बीजेपी सरकार, करे तो क्या करे, इधर कुआं उधर खाई की स्थिति है। बजरंग दल की नहीं सुनी तो भी बवाल और सुन ली तो भी बवाल। इधर बीजेपी सरकार पर मुसीबत आ गई है, उधर कांग्रेस मजे ले रही है। कांग्रेस पार्टी की यूथ विंग के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने मामले पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि पिट रहे ये लोग बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, पीट रहे पुलिस वाले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के आदेश पर ऐसा कर रहे थे। अब मोदी जी इसे बजरंगबली पर हमला बताएंगे। आपको याद होगा कर्नाटक चुनाव के समय कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों को बैन करने की बात की थी, जिस पर बजरंग दल ने तो बवाल मचा ही दिया था। बीजेपी की टोली भी कांग्रेस के पीछे पड़ गई थी, बजरंग दल की तुलना बजरंगबली से कर दी थी। यही नहीं, खुद मोदी ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा था कि कांग्रेस बजरंगबली को कैद करना चाहती है, उसे बजरंगबली से भी दिक्कत हो रही है। अब कांग्रेस ने मोदी के उसी बयान पर उन्हें घेर लिया है। वैसे इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया है। बीजेपी की सरकार में बजरंग दल पर डंडे बरसाएं वो भी पुलिस ने, और बजरंग दल प्रदर्शन कर रहा था किसके खिलाफ? बीजेपी नेताओं के खिलाफ। अब लोग बीजेपी की हालत पर तरस खा रहे हैं और कह रहे हैं कि सांप को दूध पिला रहे थे, अब भुगतना तो पड़ेगा ही। बजरंगियों को बजरंगबली बनाने चले नरेंद्र मोदी 24 से पहले जो चालें चल रहे हैं सब उल्टी पड़ती जा रही हैं। इसके इशारे को समझने वाले कहते हैं कि लगता है बीजेपी के अच्छे दिनों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ऐसी सूरत में बजरंगबली का तो कुछ नहीं होगा, लेकिन बजरंगियों का क्या होगा कोई नहीं जानता। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।